गाजीपुर डेयरी फार्म सरकार के विरुद्ध लामबद्ध। पूर्वी दिल्ली स्थित गाजीपुर डेयरी फार्म पर वर्तमान समय में विस्थापन की तलवार लटकने लगी है। सरकार के तुगलकी फरमान के विरोध में गाजीपुर डेयरी फार्म सहित दिल्ली भर के 10 विभिन्न डेयरी फार्म्स के पदाधिकारियों ने सरकार के विरुद्ध पूरी तरह से कमर कस ली है। ये एनजीओ की दूसरी एनजीओ है, ये सब एनजीओ मिली हुई हैं। हमसे ब्लैक में ये भ्रष्टाचार पैसे मांगते हैं, हम पे पैसे हैं नहीं। डेयरी वाला किसान वाले पैसे कहाँ से देगा। फिर हम एनजीटी कोर्ट में बताई सारी बातें। एनजीटी कोर्ट में दिल्ली की पॉलिसी बनाओ। दिल्ली सरकार पॉलिसी के में आ गए, उसमें सारे एमएलए हमारे जहाँ डेयरी फार्म पढ़ते बैठे, 4 डेयरी फार्म के सम्मानित लोग बैठे और पॉलिसी पास हुई। तीनों एमसीडी बैठी, एनडीएम से बैठी, जल बोर्ड बैठा, अर्बन डेवलपमेंट बैठा, डीडीए बैठा, सारे लोग बैठे, पशु क्रूरता वाले बैठे, डॉक्टर की टीम बैठी, सबके बैठे, सबके साइन है पॉलिसी में। ये इसलिए धरना हो रहा है कि आप दोबारा इस कोर्ट में एनजीटी कोर्ट के बाद में इन्होंने हाई कोर्ट में डाल दिया, चीफ जस्टिस के यहाँ मनमोहन जी के यहाँ पर केस डाल दिया। और यही जो उसने एनजीटी में डाला था, गौरी मुल्की वहाँ जाके बैठी रहती है और वकील जो कपिल सुरैना का वकील है उसके कान में जाके बोल के आती है, फिर हंसती है, फिर बैठती है। जज साहब हमारे तो जज वकील की बात भी नहीं सुनते और वहाँ उनकी बात सुनते हैं, सारे वकील की तरह जज साहब करते हैं। क्या परेशानी है आप लोगों को ये बताइए। हमें परेशानी ये हो रही है, हमारी संपत्ति पर, हमारे डेयरी फार्मों पर आज बड़े बड़े प्लांट वाले पूंजीपतियों की नज़र है। वो इस जगह पर नज़र हमारी जगह छीनना चाहते हैं, हमको बेघर करना चाह रहे हैं। छोटा मोटा हम कोई काम कर रहे हैं या उसमें कोई भैंसों से छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, वो सरकार पे हमारी उस जगह पर नज़र आ गई है कि इनको दिल्ली से बाहर भगाओ। अब की क्या मांग है? हमारी मांग है जो हमारी पॉलिसी के द्वारा हमें जो 5 मंजिल मकान 4 मंजिल मकान दिए वो परमिशन दी जाए, जो आपने पॉलिसी में करा है वो पॉलिसी हमारी इम्प्लीमेंट हो। जो पॉलिसी आपने हमें बाई पोस्ट हमारे घर भेजी दिल्ली सरकार। गाजीपुर स्थित पशु अस्पताल के समीप श्री कृष्ण गोपाल मंदिर में बड़ी संख्या में डेयरी फार्म मालिकों ने एकत्रित होकर दिल्ली सरकार की नीतियों के विरुद्ध अपना आक्रोश प्रकट किया। मेरा नाम मामचंद गुर्जर है, मैं गोयल डेयरी द्वारका से आया हूँ। मेरे सभी साथी मेरे साथ हैं। हमने जो महसूस किया है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि हम कोई गलती ऐसा काम नहीं कर रहे। गलत पशु पालना कोई गुनाह नहीं है, दूध बेचना कोई गुनाह नहीं है, और हम एग्रीकल्चर में पशुपालक का काम आता है। लेकिन सरकार हमें कमर्शियल, हर चीज़ कमर्शियल लेने की कोशिश करती है, हमारे से टैक्स भी लेना चाहती है और हमें भगाना भी चाहती है। एक एनजीओ किसके थ्रू, किसके कहने पे या किसके बिकी हुई, जो बार बार हमारी कमियां उजागर करके कोर्ट में और हमें परेशान करने के लिए हमारे झूठे ब्लेम हमारे पर लगाते हैं। लेकिन उस एनजीओ को ये नहीं दिखाई देता कि दिल्ली में लाखों के लाखों पशु सड़कों पर है, अनऑथराइज्ड डेयरियां हैं। हम बंधे हुए जो लोग हैं ना, थोड़े से जो 10 डेयरी वाले हैं, इनको सिर्फ ये नज़र आ रही है हमारी डेयरियों की पशुओं से ज़्यादा संख्या बाहर है, वो नज़र नहीं आ रहा। उसको वो पकड़ने को तैयार नहीं है, उनको हटाने को तैयार नहीं है। लेकिन जो डेयरी वाले हैं ना, हम डेयरी वाले हैं, वो नज़र आ रहे हैं उनको, उनकी ज़मीन पे नज़र है इनकी। नहीं तो एक बताओ, 46 साल हो गए, एक झुग्गी इनसे हटती नहीं, और हमारी डेयरी पर नज़र डाल के ये सोचते हैं इनको भगा देंगे। जो अलॉटमेंट तो की डेयरी है, अलॉटेड है, मास्टर प्लान से नहीं बैठे हुए हमारे तालाब। मैं कह रहा हूँ, मैंने अपने तालाब की कंप्लेंट एसडीएम एडीएम सबको दे रखी है कि ये कब्जा हो रहा है, रोकिए। आज तक कोई पूछे नहीं आया। मेरे पास सबूत है उसकी, मेरे पास चिट्ठी है, एसडीएम की मोहर है, एडीएम की मोहर है। डेयरी फार्म्स के संचालकों का स्पष्ट कथन रहा कि सरकार विभिन्न एनजीओ तथा उद्योगपतियों की मिलीभगत के साथ डेयरी फार्म्स की संपत्तियों पर जबरन गिद्ध दृष्टि जमाए बैठी है। वोट हमारे पशुओं के खिलाफ नहीं, हमारे टॉक्सिन का कोई लेना देना नहीं। पहले डॉक्टर आते थे, मैं कह रहा हूँ एक डेयरी वाले के पास भी डॉक्टर नहीं। डॉक्टर सिर्फ कुत्तों का इलाज करते हैं, गाय भैंस का इलाज नहीं करते। पॉलिसी बनाओ, दिल्ली सरकार पॉलिसी बनाओ, दिल्ली सरकार पॉलिसी बनाओ। गोपाल राय, दिल्ली सरकार। ज्ञात
बात रहे कि वर्ष 1976 में दिल्ली में डेयरी मालिकों को यहां पर स्थानांतरित किया गया, जिसके तहत 926 डेयरी प्लॉट अलॉट किए गए। निसंदेह डेयरी मालिकों की मांगे पूर्णतः उचित हैं कि 4.5 दशकों के उपरांत भी उनके सर पर पुनः विस्थापन की तलवार लटकी है, जिसके कारण उन्हें उनका भविष्य पूर्णतः अंधकारमयी दिखाई दे रहा है। जो सरकार के निगम से फैली, इन्होंने फ्लड के बाद फैली, इन्होंने बीमा ही बंद कर दिया हमारा। आज पशु हमारा मर जाता है तो 1 लाख का किसान का नुकसान होता है, 1 लाख की दोबारा गाय भैंस लेकर जाए। ये सरकार के निगम्यपन से हो रहा है। 3 भैंस, इसकी 3 लाख की भैंस खोल करके लूट करके ले गए। इसका डकैती का मुकदमा बनना चाहिए उस अधिकारी के पास, उस अधिकारी को जेल में जाना चाहिए जिसने किसान की पालक की बंधी हुई भैंस खोल के ले गए। उस किसान की बंधी हुई भैंस खोलने का वो क्या अधिकार है? आवारा पशु तो आपसे पकड़े नहीं जा रहे, क्योंकि दोस्तों भैंस बिक जाती है तुरंत, गाय बिकती नहीं है। गायों के आजकल दूसरा मामला चल रहा है, तो इसलिए गाय तो पकड़ते नहीं है, वो भैंस पकड़ लेते हैं और भैंस ले जाकर बेच देते हैं। यही एनजीओ पहले भैंस छीन लेती थी लाने वालों के किसानों की, हमने उस पर भी कार्रवाई करी। आज उसने भैंस छीनने तो बंद कर दी। ये सरकार हमें कुछ नहीं करने दे रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।